वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कराते होंगे। तो फ्रेंड ये देख लें, बारिश के पानी से ये मेरी कारपेट हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी। तो ये सारी सारी क्या पूरी कारपेट ही मैंने अकेले में निकाली है और बहुत मुश्किल से निकाली है। घर में कोई नहीं था तो मम्मा थी, मम्मा की तबीयत थी ख़राब। मदर इन लॉ जो थी उनकी तबीयत थी ख़राब, तो फिर मुझे वो कह रही थी कि नहीं निकालना, क्योंकि संडे वाले दिन जब बच्चियाँ होंगी, मतलब कि जो मेरी नंद होंगी, तो फिर मिल के निकाल लेना। तो मैंने कहा संडे तक वेट नहीं कर सकते, कोई ना कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको निकाला है और इसकी जो शक्ल है वो आप देख लें, ऐसे लग रहा है जैसे सदियों बाद निकाली हो, जबकि ऐसा नहीं है। 1 ईयर के बाद निकाली हमने, क्योंकि हर ईद पे ना, इस दफ़ा ईद पे इसको नहीं निकाला, वैसे हर ईद पे ना निकाल के ना सफाइयाँ करते हैं। तो इतनी डस्ट थी नीचे फर्श पे भी और इसमें भी, तो बहुत थक गई हूँ। बहुत थक गई हूँ। वैसे जो मज़दूर लोग होते हैं वो कैसे करते होंगे काम, खैर कर लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो यहाँ पे कीटू मुसलसल मुझे देख रही थी और मुझे इग्नोर भी मार रही थी। कीटू क्या मसला है ओए, क्या बात है ओए, ऊपर देख ज़रा। अरे मम्मी, तुम क्या निकम्मे काम करती रहती हो, तंग नहीं करो मुझे। एक तो मैं तुम्हें देख देख के ही तंग हो गई हूँ। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। अब देखें, ऐसी शक्ल भी मुझे, इसको भी नहीं पसंद, तो वो चली गई है। मुझे देख के ही डर गई है कि ये आज क्या बहुआ बनी हुई है। तो खैर ये देख लें डस्ट कितनी ज़्यादा थी इसके नीचे, तो ये करनी है मैंने साफ़। तो अब इसको कैसे साफ़ करना है कि जैसे कारपेट मैंने निकाली है, सोफ़ों को एक साइड पे करके फिर उसके नीचे से निकालिए, फिर उसको अपनी जगह पे सेट किया, फिर दूसरी साइड से निकालिए। तो अब इनको मैंने, ये जो रूम की सफाई है वो भी इसी तरह करनी है। अब मैंने इसके ऊपर कोई झाड़ू नहीं लगा सकती, क्योंकि डस्ट है तो फिर ये सारी उड़ेगी और जो नए सोफ़े हैं और वो हो जाएंगे ख़राब। तो इसको मैंने यहीं से धोना है और धोना लाजमी है। तो अब मैंने इसको धोना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से इसको धोऊंगी। तो तब ना, जब ये यहाँ से निकलेगी, तो ये देख लें कितनी लंबी जगह है, लेकिन ये अब यहाँ से फंस गई है। मैं इसको बाहर बाहर से ही लेकर जाना चाहती थी ताकि दूसरे कमरों में इसकी मट्टी ना गिरे, खैर नहीं लेके जा सकी। तो पानी वगैरह ले आई हूँ, उसको मैं अंदर से ही लेके ऊपर पहुँचा, क्योंकि यहाँ पे डस्ट है और इन्होंने कल नहाइयाँ नहीं हैं कि कल ये नहाई हैं, तो ये हो रही हैं गंदी। बेटा बाहर ले जाओ इसको, राहिम बिल्कुल बाहर ले जाओ इसको, बस बस गुस्सा नहीं करो ना, ले जाओ इसको आप बाहर। अब इसको डांट रही हो, वो देखो नीचे से सारी गंदी हो गई है ना, देखो सारी डस्ट उसके साथ लग गई है भी वाइट। राहिम उठो, इसको बाहर लेके जाओ राहिम। तो मैंने कारपेट भी ऐसे ही निकाल लिए और अब मैंने इसको धोना भी ऐसे। ये वाला मैंने, जो ये वाली जगह है ना, ये मैंने बिल्कुल धो दी है, साफ़ कर दिया। बस अब पंखा लगेगा, ये खुशक होगा, इस सोफ़े को पीछे करूँगी और फिर उधर से साफ़ करना है, वो आगे करना है और फिर साफ़ करना है और फिर ऐसे ही इसको मैंने साफ़ करना है। क्योंकि ये सोफ़े जो हैं, यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। ये जो एक्सपर्ट बंदा होता है तो वही निकाल सकता है, ये हमारे पास की बात नहीं है। क्योंकि ये दरवाज़ों का साइज़ छोटा है, बहुत मुश्किल से आए थे, तो अंदर भी बहुत मुश्किल से आए थे और वो हमने नहीं किए थे, मज़दूर थे तो उन्होंने कर लिए थे, क्योंकि उन्हें एक टेक्निक होती है उनके पास, तो वो कर लेते हैं इजीली, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अब मैंने इस साइड को इधर किया है और बस अब ये खुशक होगा तो फिर हम इस सोफ़े को कर लेंगे पीछे और फिर बाकी जगह से करेंगे साफ़। तो बस अल्लाह पाक हर एक को ना अपना एक प्यारा सा घर दे, हर एक को। तो आमीन बोल दें, आप भी बोल दें आमीन। और यहाँ पे मेरा बेटा मेरे साथ लगा हुआ है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप मेरे साथ हेल्प बिल्कुल ना करो। नहीं, आप जब मेरे साथ हेल्प करते हो तो मेरी हेल्प डबल हो जाती है बेटा। नहीं, आप पानी नहीं गिराना अभी नीचे, नहीं ना बेटा, पानी नहीं गिराना, फिर बहुत गंद बन जाएगी, नहीं तो बुरी बात। तो चलें जी, फटाफट से इसको करेंगे साफ़। तो आप लोगों में से किसने अकेले ये ऐसे काम किए हैं, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो यहाँ पे कहीं चूहा मियाँ भी आया और उसने भी एक दिन यहाँ पे स्टे किया और फिर उसके बाद गया, तो इधर से स्मेल भी आ रही थी और ये
पता भी चल रहा है आगे, आप खुद समझ जाएं, समझदार ही हैं आप। तो खैर अभी इसको मैंने साफ़ करना है। और ये ना येलो येलो सी जो लगी हुई है ना फर्श पे, ये लगी हुई है गम। तो ये कारपेट चिपकी हुई थी ना, तो इस वजह से। और ये जो है ये हट नहीं रहा, इसका ये निशान तो है, ये साइडों पे ही है, इसको छोड़ ही दें हम लोग। ये इसके ऊपर फिर कारपेट बिछ जाएगी, तो इसको ज़्यादा इस पर मेहनत करने की क्या बात है ज़रूरत नहीं राहिम है। जी? मुझ म्याऊं करके मुझे भी बुला रही है कैटो, आपको भी बुला रही है? क्यों क्यों? वो क्या कह रही है? मेरी मम्मा को क्या हुआ है? क्या की हुई है? पीछे की हुई है? पिंडी की हुई है। शर्ट नीचे करें आप अपनी, पहले शर्ट नीचे करें। वो क्या कह रही है? मेरी मम्मा पिंडी चली गई है। मैं उसकी मम्मा थोड़ी हूँ, मैं तो आपकी मम्मा हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ, क्यों नहीं उससे मैं प्यार करती मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, मैं देखती हूँ मुझे क्यों बुला रही है वो। राइम कह रहा है कि जो कैटो है वो आपको भी बुला रही है म्याऊं करके, मुझे भी बुला रही है, कह रही है कि पता नहीं मेरी मम्मा पिंडी चली गई है। मेरा कह रहा है कि शायद वो पिंडी चली गई है, कैटो मुझे ये कह रही है। तो ऐसे अगर ये सब कुछ हटा होता फिर तो जल्दी जल्दी से काम हो जाता, लेकिन अभी ये चीज़ें हटी हुई नहीं हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है बहुत। और दूसरा, मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था अपने एक व्लॉग में कि हमारी जो सीढ़ियाँ हैं बिल्कुल वाइट की हुई हैं, जो जिनका ये घर है, वैसे ये रेंट का घर है ना, तो उन्होंने, तो अभी ये देखें इन्होंने फ़र्श भी बिल्कुल वाइट की हुई है। क्या भाई, कौन सी मखलूक यहाँ पे रहेगी आके उनके घर में कि उन्होंने बिल्कुल ही वाइट कर दिया है। ये ना चिप्स हैं, ना टाइलें हैं, ना फर्श है, कुछ भी नहीं है। बस पता नहीं इसके ऊपर पेंट करा दिया है इन्होंने कि क्या, पेंट करा के बस वाइट कर दिया है इन्होंने इसको। और यहाँ पे झाड़ू भी लग जाए या कोई चीज़ भी आगे पीछे हो जाए तो ये ऐसे निशान पड़ जाते हैं। वो ऊपर से उठ जाता है और नीचे बस ये इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। उन्होंने क्या समझा है कि क्या यहाँ पे कोई आसमानी मखलूक आकर रहेगी जो बिल्कुल ही परफेक्ट होगी, बिल्कुल गंद नहीं होगी, या इस तरह की, या उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी बिछाने के लिए, या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो ये फ़र्श बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर झाड़ू भी लगता है ना, ज़ोर से लग जाए ना, तो बस इसका ये हाल हो जाता है, ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं। अच्छा मेरी ना एक बात ये सुने, और ये जो 3 काम मैं आपको कह रही हूँ आपने ना ये लाज़मी करने हैं। तो अगर आप ये 3 काम करते हैं तो इससे ना दूसरों का भला लाज़मी होगा। तो आपका तो होगा ही होगा, दुआएं मिल सकती हैं आपको, तो दूसरों का भी बहुत भला होगा। उसमें 3 काम कौन से हैं, वो ये हैं कि आपने ना मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। तो प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर दें और फुल वॉच किया करें वीडियो को, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। जी, तो मैंने आपसे ये 3 काम ही करने को कहने थे। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना ऊपर वाली साइड से सारा साफ़ कर दिया है। और अब इसको मैंने कारपेट खुशक हो गई थी, तो बच्चियाँ भी घर में थी, तो हमने मिल के बिछा दी है। और अब इनकी कर रहे हैं डस्टिंग, और सोफ़ों की भी मैंने करनी है डस्टिंग। ये अब मैंने इनकी डस्टिंग वगैरह कर दी है। ये कपड़ा गीला, अब इस गीले जो गीला कपड़ा है ये कारपेट पे भी हल्का हल्का मार दूँगी, क्योंकि जो भी हल्की बहुत जो डस्ट गिरी हुई है या जो है वो, तो इससे ना डस्ट जो होगी वो बिल्कुल हो जाएगी साफ़। और कमरा तो बस बिल्कुल रेडी है हमारा। ये बस जल्दी जल्दी से फटाफट से मैंने इसको ऐसे मारना है इसके ऊपर, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है तो वो हो जाए साफ़। और बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, अब किधर से आती है, कहाँ से आती है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। डेली झाड़ू भी लगता है उसके बावजूद, लेकिन अब तो ये कारपेट वगैरह निकाली हुई थी, धोई हुई थी, उसके बाद भी फिर भी है। तो अब बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और सब ने मिल के, अब जो थी, तीनों बच्चियां भी थी, मैं भी थी, और सब ने मिल के हम लोगों ने ये बिछाया है, और कमरे को हमने कर दिया है रेडी। तो फाइनल लुक आप देख लें कि अब कि कमरा कैसा लग रहा है। फिर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सोफ़े कैसे लग रहे हैं, और दोनों साइड में से
आपको कौन सा पसंद है और इनकी मैंने सेटिंग कैसे करूँ, इनको मैं किस तरह सेट करूँ, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।